तो वो फ्लैट पे हमको बुलाए, वहाँ हमको छेड़-छाड़ करने लगे। बस यही कह रहे हैं कि हमको न्याय आप लोग दिलाइए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला ने ऑन कैमरा सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला ने बताया कि पिता की बीमारी के वक्त वह सांसद के संपर्क में आई थी। पिता की मौत के बाद नौकरी दिलाने के नाम पर सांसद ने उससे बातचीत जारी रखी। महिला ने आरोप लगाया कि नौकरी का झांसा देकर सांसद ने शास्त्री नगर स्थित फ्लैट नंबर 204 पर बुलाया। वहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि जल्दी नौकरी लग जाएगी, यह बात किसी को नहीं बताना। हालांकि महिला के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हो तो पुलिस की जांच में क्या ही सामने आएगा कहना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि बीते 28 मई को पटना के शास्त्री नगर थाने में सांसद ने महिला पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद महिला ने सांसद पर हाजीपुर कोर्ट में बलात्कार का केस दर्ज कराया है। सुनिए महिला ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं जो सीतामढ़ी के हैं, और मेरे साथ छेड़छाड़ का ये हुआ है। उसी में हम एफआईआर दर्ज हाजीपुर में किए हैं कोर्ट में, और उनसे हमारी जान पहचान, मेरे पिताजी बीमार थे तो ब्लड की नीड थी, उसके दौरान उनसे हमारी संपर्क और जान पहचान हुई। और उसी दौरान पापा की हमें तमाम आदमी मदद किए, बहुत सारे हॉस्पिटल इधर-उधर हम गए, उसी दौरान हमारे पापा की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हम लोग घर पे आ गए, बहुत दुखी थे। उसके बाद जब हमारी शादी-वादी हो गई, उसके बाद फिर हम घर पे आए तो थोड़ा लगा कि अब जॉब-वॉब के रिगार्डिंग कुछ देखते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि पढ़े-लिखे हैं तो सोचे अब कुछ करना चाहिए। तो उसी के उम्मीद और ये से हम वो एक दिन हमको मैसेज किए, कहाँ हो, क्या है, कैसे है? तो हम बताए सर ठीक है और ऐसे-ऐसे जॉब की ये है, तो वो हमें उम्मीद और विश्वास दिए कि हमसे जो भी होगा हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम आओ। और एक उम्मीद विश्वास दिए कि हम तुमको कहीं न कहीं सेट करवा देंगे और सबसे मिला के संपर्क करवा देंगे। कितना तो दिन से बात होता रहा? हमारी संपर्क तो उनसे 2019 से पिताजी के ये बीमारी के ही टाइम से है। लेकिन बीच में हमारी कॉन्टैक्ट दुखी के कारण बात विचार करना छूट गया था। फिर उसके बाद शादी-वादी हो गई, उस भी समय भी छूट गया। इधर हाल-फिलहाल में आके हमको 4 से 5 महीना में वो मैसेज किए, तो उसी दौरान फिर हमारी बातचीत हुई। तो वो फ्लैट पे हमको बुलाए, उसके बाद वो एड्रेस दिए कि यहाँ-यहाँ आना है। वो अपना घर का पटना का बद्री मेंशन अपार्टमेंट में बुलाए, हम गए वहाँ पे। तो वहाँ हमारा मोबाइल और पर्स हॉल में ही रखवा दिए उनका। ये कब गए हुए थे? कितना दिन बाद? ये 22 या 23 तारीख को हम अप्रैल में गए हुए थे 2023 में। तो उसके बाद वो हमारा मोबाइल और पर्स रखवा दिए, फिर वो हमको रूम में ले गए, वहाँ हमको छेड़-छाड़ करने लगे। वहाँ से हम जैसे-तैसे अपना इज़्ज़त और ज़िंदगी बचाते हुए हम वहाँ से निकल के अपने घर पे जैसे-तैसे चले आए। उसके बाद वो हमको फिर मैसेज और कॉल किए कि कब आओगी? तो हम मना कर दिए कि अब हम नहीं आएँगे, और ब्लॉक हम कर दिए। फिर वो कुछ दिन बाद हमको 2 या 3 दिन बाद दूसरे नंबर से मैसेज किए, आना है या नहीं आना है? हम बोले अब हम नहीं आएँगे। तो वैसे ही करते-करते वो कुछ-कुछ बोल रहे थे, फिर हम उनका नंबर वो भी ब्लॉक कर दिए। फिर उसके 2 या 3 दिन के बाद हमको नेपाल के नंबर से हमको एक मैसेज आया कि ऐसे-ऐसा है, आपका फ़ोटो और वीडियो हमारे पास आया है, और ये मतलब कि एक बार देखने के बाद वो डिलीट हो गए। तो हम अनब्लॉक करके हम पिंटू सांसद को हम बोले कि ऐसे-ऐसे देखिए सर, हमारे साथ गेम हो रहा है, छल हो रहा है, आपके फ्लैट पे आए, ये सब क्या हो रहा है? वो बोला हमको कुछ नहीं पता है, क्या है, नहीं है, तुम देखो, तुम अपना ये सोच लो। तो उसके बाद हम भी बोले कि हमको भी कोई मतलब नहीं है, हम दोनों को ब्लॉक कर दिए। उसके बाद हमको पता नहीं चला क्या हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद वो शास्त्री नगर थाना आया और बोला आपका ये नाम है और ये नंबर है। आपने पे सांसद साहब केस किए हैं कि 2 करोड़ फिरौती माँगने में ऐसे-ऐसे है।
तो हम बोले कि वो बोला कि आपको थाना चलना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से घर से थाना ले गया, 2 दिन तक के वहाँ से पूछताछ हुई, सारा चीज़ पूछा। उसमें 4 से 5 आदमी का फ़ोटो नंबर दिखाया गया और ज़बरन ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि ये तुम्हारा गिरोह है और तुम इसको जानती हो। और मैं ना वो नंबर को जानती हूँ और ना मैं वो आदमी को जानती हूँ। फ़ोटो भी देखी, नाम भी देखी, नंबर भी देखी, तो उससे हमारा कोई संपर्क या मतलब नहीं था और ना हम उससे उसका कभी बात-विचार है। उसके बाद हम वहाँ से हमको थाना छोड़ा, हमको कोई पेपर या कुछ वहाँ से नहीं मिला। मेरा मोबाइल का ज़ब्ती सूची का बस पेपर मिला है। हम वहाँ से माँ हमको लेके आई। उसके बाद हम इतना टॉर्चर, इतना परेशान मेंटलिटी दौर से गुज़रने लगे। उसके बाद वहाँ के बड़े अधिकारी हमको फ़ोन करके बोले कि तुम मोबाइल पे हो, अगला नंबर पे तुम फ़ोन करो और पूछो जो भी है, उस चीज़ को ख़त्म करो। और तब हम बोले सर हमारे पास ना मोबाइल है, ना कुछ भी है, वो तो आप ज़ब्त किए हो। तुम मोबाइल खरीद लो छोटा-मोटा और उससे वहाँ के बड़े अधिकारी जो हमको फ़ोन किए, हम नाम नहीं जानते हैं लेकिन उनका नंबर है और वो जो बात किए हुए हैं, हाँ, हम नंबर दिखा देंगे और वो जो बोले हुए हैं वो भी हम सुना सकते हैं। तो वो हाँ, फ़ोन करके तो वही हमको नंबर दिए और बोले बात करने के लिए। पूरे वो सांसद के पक्ष में बोल रहे थे और डरा-धमका रहे थे कि अगर फ़ोटो वीडियो वायरल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा इज़्ज़त जाएगा, ये जाएगा, उनका क्या जाएगा, ऐसे-वैसे करके वो हमको बोलने लगे। उसके बाद हम तो फँसे हुए हैं, हम लाचार बेबस, तो हमको ना चाहते हुए भी वो नंबर से हमको गए हम सेकंड हैंड मोबाइल खरीदे, तब हम व्हाट्सएप बना के और हम वो नंबर जो वही खुद हमको नंबर दिए और बोले इस पे बात करो, तो हम बात किए तो अगला बोला कि हमको वहाँ पे जो एफआईआर है उसको हटाएँ और हमारा जो डिमांड है 2 करोड़ वो हमको दें। हम बोले हमसे वो नहीं होगा, वो सारा एविडेंस के रूप में तो 2 मेरे करोड़ पास का आरोप आप पे भी लगाए हुए हैं? हाँ, मेरे पे भी लगा। तब जाके हम सारा कुछ पूछे और साक्ष्य कितना रिक्वेस्ट किए कि मेरी इज़्ज़त और मान-सम्मान की बात है। तब जाके वो सारा डिटेल्स दिया कि कहाँ से कैसे ये सब चीज़ हुआ है। आपके शादी के बाद भी वो बात कर रहे थे आपसे, चैटिंग कर रहे थे? कभी-कभी करते थे, कभी-कभी हमको करते थे तो हम भी बात कर लिया करते थे। उसमें अ, अश्लीलता का कुछ आ रहा था क्या? वैसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी-कभी उधर से वो बोलते थे। कभी-कभी वो उधर से मतलब बोलते थे, अश्लील बात करते थे या कुछ भी। तो उसमें है हमारे पास सब कुछ है, जो समय आने पे हम आप लोग को दिखाएँगे। बस यही कह रहे हैं कि हमको न्याय आप लोग दिलाइए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। सीतामढ़ी लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप फेसबुक खोलेंगे, सर्च बॉक्स में जाकर SITAMARHILIVE सीतामढ़ी लाइव टाइप करेंगे। सबसे ऊपर में आपको पीले रंग का सीतामढ़ी लाइव का फेसबुक पेज नज़र आएगा, जिसे खोलकर आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। थैंक यू।